देवरानी अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपनी जेठानी और अपने महबूब, अपने आशिक को और जेठानी की बेटी को साथ मिलाकर अपने ससुर, अपनी सास और अपनी जो उनकी बेटी होती है, वो तीनों को उन लोगों ने कत्ल कर दिया। और इस जो खौफनाक वाक़ये के बाद, इस कत्ल करने के बाद, उस वाक़ये को एक हादसे की नज़र कर दिया गया कि ये एक हादसा है। घर में आग लगा दी और जब पता चला तो खुद यही लोग फूट फूट कर रोने लगे ताकि किसी को भी इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक और शुबा ना हो। लेकिन जो जेठानी की छोटी सी बच्ची थी, उसने अपने सुतीले बाप को सारी बात बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ जो लाहौर के अंदर एक छोटा सा वाक़या पेश आया उसके हवाले से कि घरों के अंदर बहुत सी सियासत, बहुत सी लड़ाइयाँ, जिसके अंदर सास, बहू, देवरानी, जेठानी और बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो जिनकी वजह से बहुत सारे घरों के अंदर ऐसे ड्रामाबाजी चलती रहती है, लड़ाई नोक झोंक सारा कुछ हालात चलते रहते हैं। मगर ऐसा वाक़या आप लोगों ने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं सुना होगा। और ये बात आपको बताते हुए शायद मुझे ख़ुद भी इस बात को बताते हुए काफ़ी तकलीफ़ फ़ील होती है जब ऐसी कोई बात हम आपके तक पहुंचाते हैं या आपके तक लेके आते हैं। लाहौर में चौंक एक इलाका है जिसमें एक घर, हंसता बसता घर, जिसमें रात 1:25 में आग लगती है और उसके अंदर 3 लोग, एक बाप, एक उनकी बीवी और उनकी एक बेटी, ये 3 लोग उस आग के अंदर मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सब लोग, वो तीनों के तीनों लोग पहले ही कत्ल कर दिए गए थे और इस वाक़ये को लोगों को पता ना लगने दे, शायद इस वजह से इन लोगों ने इसको आग लगने की वजह से एक हादसाती मौत करवाने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने इंक्वायरी करना स्टार्ट की तो और जब इसके ऊपर देखा कि किस तरीके से जो उनके अपने ही प्यारे थे, उन लोगों ने इन मासूम लोगों को किस तरीके के साथ मौत के घाट उतार दिया। और स्टार्ट करते हैं जो इनकी एक छोटी जो इनकी देवरानी थी, जिसकी कुछ मंथ पहले ही शादी हुई थी, और जो इनकी बड़ी जेठानी थी उसकी वो दूसरी शादी थी, और पहली शादी के तलाक के बाद दूसरी शादी थी और ये शादी तकरीबन 11 साल तक रही। मीन ये 11 साल हो चुके थे इन दोनों की इस शादी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटी भाई की जब शादी हुई और जो उसकी वाइफ थी नौरीन, वो अपने घर वालों से, अपनी सास बहू से काफ़ी मसाइल के ऊपर उनकी लड़ाई चलती रहती थी, जिस वजह से कभी कभार जो लड़की वाले थे उनकी तरफ से तलाक की बात भी काफ़ी तक रखी गई, हमारा सामान वापस करो। लेकिन फिर भी ये जो इस घर के थे, ये फिर भी ये कहते थे कि शायद आप रहने दें, जो लड़ाई है इस चीज़ को जिस हद तक हो सके इसको ख़त्म करें। लेकिन ये बात चल ही रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मगर आपको बताते हैं कि ये वाक़या कैसे स्टार्ट होता है कि एक रात ये जो नूरीन लड़की है, अपने फुफ्फो के बेटे जिसका नाम अरसलान, जो इसका महबूब था और जिसके साथ ये मोहब्बत करती थी, जिस वजह से इनके घर के अंदर जो लड़ाई थी या मसले थे, जो एक वजह थी, वो एक कहते हैं कि एक औरत अगर अपने घर को बनाना चाहे तो अपना घर बना सकती है, और एक औरत ही होती है जो अपने घर को किसी एक मर्द के पीछे अपना हंसती बसता घर उजाड़ सकती है। और बात तब से स्टार्ट हुई कि जो इनकी जो 11 साल जिसकी शादी इनसी जो जेठानी थी, जिसकी 11 साल पहले इनके जो बड़ा बेटा था उसके साथ शादी हुई, उसके हाथ से उनको एक बेटी भी थी। तो उसने अपने शौहर को कहा, जो ये लोग उस टाइम इस्लामाबाद रहते थे, तो इसने अपने शौहर को कहा कि मैं अपने घर लाहौर जाना चाहती हूँ
और मैं अपने मसलन के जो सास और ससुर है इनको मिलना चाहती हूँ और इनके लिए मेरा कोई सरप्राइज़ है तो इनको मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो पहले तो जो उसका वो हस्बैंड था वो काफ़ी थोड़ा-सा हैरान हुआ कि शायद इतने सालों में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो वो उसने अपनी जो बीवी थी उसको बोला कि आप जाएँ, जो उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं दें। और दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड था उसकी बहन की आने वाले दिनों के अंदर शादी रखी हुई थी, तो इस वजह से शायद उसने कहा कि मैं इनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और इसलिए वो इस्लामाबाद से लाहौर आती हैं। और लाहौर आने के बाद वो सबसे पहले जो अरसलान नामी जो देवरानी का महबूब था उसके साथ ये मुलाकात करती हैं। मुलाकात के अंदर बात करती हैं किस तरीके के साथ उन लोगों को कत्ल करना है। उससे सारा प्लान बना के घर आती है। जब घर पहुंचती है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वेलकम किया जाता है, और वेलकम करने के बाद वो उनको जो भी तोहफ़ या गिफ्ट्स होते हैं वो उनको देते हैं, और आपस में फिर वो खाना बनाने लग जाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर जो वो उसकी सास होती है वो अपने बेटे को वीडियो कॉल करती है, बताती है कि तुम ही बोलते थे कि शायद कभी जो बेटी है या बहू है वो माँ बेटी नहीं बन सकती, लेकिन देख लो वही जो बहू है वो माँ की गोद के अंदर सर रख के अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल पे सारी बातें बताते हैं और बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड है वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसी टाइम के बाद जब रात होती है तो फिर जो अ, ये जेठानी होती है वो अपनी 12 साल की बेटी को बोलती है कि ये कुछ ऐसी चीज़ जो नशावर थी कि ये चीज़ जाके अपनी जो सास ससुर और जो नंद वो तीनों को दें। और बच्ची छोटी थी, उसने इसी तरीके के साथ किया। पहले तो वो बच्ची थोड़ी सी शायद परेशान हुई, लेकिन उसी तरह उसने अपनी माँ की बात को मानते हुए वो चीज़ें जो थी, वो चीज़ जो जहर वाली और नशीली थी वो उनके खाने में मिलाई। खाना खाने के बाद वो तीनों लोग जब सो चुके थे तो उसके बाद जो जेठानी थी उसने असलान को कॉल की कि वर्क इज़ डन, अगर अब तुम आ सकते हो कि काम तुम्हारा हो चुका है। उसके बाद देवरानी का जो आशिक होता है अरसलान, वो उनके घर आता है, और उनके घर आने के बाद वो तकिए की मदद से उनका दम घोंट के, उनका गला दबा के उनको मारता है। सबसे पहले वो ससुर को मारता है, फिर उसके बाद उसकी सास को मार देता है, और उसके बाद जो उनकी जो नंद होती है वो उसको जल्दी तरीके के साथ तो नहीं, लेकिन उसको भी काफ़ी देर तक उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाकर फिर उसको भी काफ़ी टाइम के बाद उसे भी मार देता है। और जब देखता है कि ये तीनों लोग ही मर चुके हैं, उसी तरीके के साथ उन लोगों के ऊपर कपड़ा डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उस जगह को आग लगाने के बाद वो लोग उस जगह को आग लगाते हैं, और आग लगाने के बाद बड़ी चालाकी के साथ उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और जब आग तकरीबन वो लगा के जाते हैं तो उस टाइम मैक्सिमम जो टाइम था वो 1:25 या 1:30 इसी टाइम था। और वो इस टाइम वो घर के से जो है सबसे पहले जो अरसलान नामी जो उसका महबूब था वो निकलता है। उसके बाद जो उसकी जेठानी है वो घर से निकलती है, और उसके बाद वो जो छोटी बच्ची होती है वो ये तीनों लोग घर से चले जाते हैं। और रात को जब रात का टाइम स्टार्ट हो जाता है और आग काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, और जब मोहल्ले वाले अहले मोहल्ला वाला उसको देखते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा घर जो उनका होता है वो काफ़ी ज़्यादा जल चुका होता है और आग बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक आग बुझाने की कार्रवाई की जाती है, कुछ जो दोस्त होते हैं, कुछ अहले मोहल्लेदार, वो इनके जो बेटे हैं उनको पीछे फ़ोन करते हैं इस्लामाबाद के अंदर। वो उनको बताते हैं कि इस तरीके के साथ आपके घर में आग लगी है, तो काइंडली आप जल्दी से जल्दी पहुँचें। और जो आपके घर वाले हैं वो अंदर हैं। तो उसके बाद जब वो देखते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी वाइफ़ को फ़ोन करता है, और उसकी वाइफ़ उसको बताती है कि मैं इस टाइम अपनी जो बहन है उसके घर में हूँ। तो बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद बता रही है कि मैं अपनी बहन के घर हूँ। और दूसरी तरफ जब उसे पता लगता है तो फ़ौरन अपने के शौहर से पहुंचने से पहले वो खुद उसी जगह पे पहुंच जाती है, और जानबूझ के उनके रोने का नाटक करने लग पड़ती है ताकि किसी को भी इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक ना हो। और दूसरी तरफ जो छोटी
देवरानी थी जो कि नाराज़ होकर घर से चली गई थी, वो भी वापस आती है और वो भी रोने का एक नाटक करने लगते हैं दोनों ही। और दूसरी तरफ जो उनके बेटे होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। तो पहले तो शायद इस चीज़ के ऊपर वो, जब भी वो उसका वो हस्बैंड था वो इस चीज़ को देखता था, तो वो कहता था शायद जब उसने देखना तो उसकी बीवी इस तरीके से ड्रामे करती थी कि वो बेहोश होकर गिर जाती, कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगे, ताकि कोई भी इनके ऊपर गलती से भी शक ना करे। तो इस तरीके के साथ ये चीज़ चलती रही। और मोस्टली क्योंकि जो सच्चाई होती है, सच्चाई से कभी भी कोई चीज़ पीछे नहीं रह सकती। और जो उनकी वो 12 साल की छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने सौतेले बाप को बताती है कि बाबा हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और वो जो उसका बाप होता है वो पूछता है कि क्या गलती हुई। उसने बताया कि मैंने और जो मेरी माँ है इसने मिलके मस के मेरे दादा दादी और जो फुप्पो है उसको हम लोगों ने इस तरीके से जहर दे के मारा है। तो पहले तो वो जो उसका शौहर था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्या ये ऐसे हो सकता है। लेकिन जब उसी जगह से सीसीटीवी कैमरे की वजह से चेक किया जाता है, जो कि कैमरा उसी घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल फ्रंट पे लगा था, देखा जाता है कि रात को 1:25 के ऊपर जो असलाम नामी उनका उसका महबूब है देवरानी का, वो निकलता है अपने साथ कुछ सामान लिए। और उसके पीछे जो उसकी जेठानी होती है, वो काफ़ी सारा जो लड़की का जेवर, जो ड्रेस या जो भी कुछ जो अच्छे या काफ़ी महंगी चीज़ें थी, वो लेकर काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर निकलती है। और उसके बाद जो बच्ची होती है वो पीछे से आती है। तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लिया गया कि इन लोगों को, कि जेठानी और जो उसका महबूब और देवरानी जो है, इन तीनों लोगों ने मिलके ये काम किया है। उसके बाद जेठानी से वो फ़ोन करवाते हैं पुलिस वाले, और देवरानी को तो इस तरीके से वो जो उसकी देवरानी है उसको भी पकड़ लेते हैं। और जब इसका जो मरकज़ी मुलज़िम था अरसलान, जो कि ओकाड़ा का रिहायशी था, तो उन्होंने जब जो देवरानी थी उससे उन्होंने फ़ोन करवाया कि अभी हमारे रिश्ते के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, अभी हमने सब लोगों को ख़त्म कर दिया है, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो इस तरीके से पुलिस तहकीकात करती करती उनके घर पहुंच जाती है। और वो वहाँ से जाके जो ये अरसलान नामी उसका महबूब है, उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। अब तीनों के तीनों लोग जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं। और आखिर पे एक लास्ट बात, कि किस तरीके के साथ बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद उसको हादसाती मौत करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से जो बेहतर चीज़ होती है वो हमारे सामने आई। और कोशिश किया करें कि किसी भी घर की छोटी मोटी नोक झोंक को इस मुकाम के ऊपर ना लेके आएँ कि आने वाली आपकी लाइफ और आने वाले जो मसाइल हैं कभी ना कभी ऐसा किसी भी जानलेवा मसाइल का शिकार हों। तो और दूसरी तरफ हमारी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।